आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहला सेमीफाइनल खेला गया है ट्रिनिडाड के टरोबा में, जो कि जबरदस्त माहौल था, जबरदस्त एनवायरनमेंट था। लेकिन जहां पे अगर देखें तो टॉस अफगानिस्तान के हक में गिरा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला वो अफगानिस्तान सोच रहे थे कि पहले बल्लेबाजी करके अच्छी खासी टोटल बोर्ड पे लगाएंगे तो थोड़ी बहुत और ज्यादा प्रेशर में डाल पाएंगे ओपोनेंट को। जबकि पिच थोड़ा बहुत अलग सा खेला इस खास तौर पे देखें तो इस मैच में, क्योंकि उससे पहले देखें तो यहाँ पे उतना खासी बाउंसी पिच देख नहीं रहा था। यहाँ पे स्विंग जबरदस्त अंदाज में मिल रहा था, थोड़ा बहुत लो बाउंस और वही एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था। अच्छी खासी बाउंसी पिच स्विंग देखने को मिल रहा था। हालांकि देखें तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत रन से बटोरना उतना भी आसान नहीं था जितना आसान दिख रहा था, लेकिन स्पिनर्सों के लिए ऐसा नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा टर्न हो रहा था। यहाँ पे तेज गेंदबाजों को पूरी तरीके से मदद मिल रहा था और वही दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छी खासी फायदा उठाया अफगानिस्तानी बल्लेबाजों का, जिसमें से सबसे बड़ा लाभदायक ये बात है कि पावर प्ले में जो रवैया अपनाया, जो गेंदबाजी जिस अटैकिंग मोड के साथ गए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज और पूरी तरीके से सफल रहे। गुरबाज को शून्य पे चलता गया और वहां से धराशायी करते गए, एक के बाद एक गेंदबाज आए। और पावर प्ले में देखे तो मार्को यंसन ने जो शुरुआत दी थी, जबरदस्त शुरुआत, जबरदस्त गेंदबाजी, उनको अच्छी खासी हाइट पे बाउंस मिल रहा था, अच्छी खासी स्विंग मिल रही थी। तो वहां पे गुरबाज को चलता क्या कैच जबरदस्त अंदाज में पकड़ा। फिर रबाडा आया इब्राहिम जदरान को बोल्ड किया। गुलबदीन नेब ने एक दो चौके लगाए थे, लेकिन मार्को यंसन ने फिर से वही बोल्ड किया, बैकफुट पे गए और वहां पे अंदर आए गेंद, वहां पे भौचक्के रह गए। आखिर में देखे तो पता भी नहीं चला, गेंद इतना लहरा रहा था और अच्छा खासा स्विंग बाउंस मिल रहा था और जबरदस्त अंदाज में उस पहले पिच का और जो शुरुआती क्षण में अच्छी खासी फायदा उठा रहे थे गेंदबाज, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज। लेकिन दूसरी तरफ अजमतुल्लाह उमर जाहिद ने थोड़े बहुत रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन उनका जो शॉट था अजमतुल्लाह उमर जाहिद का नोरकिया को, यह जो शॉट था और डीप पॉइंट पे कैच दे बैठे। और वो शॉट उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि उस वक्त जरूरी था वो शॉट। नबी को जबरदस्त अंदाज में सेटअप किया, रबाडा ने फिर बोल्ड किया। तो रबाडा, एंड्रिक नोरकिया, मार्को यंसन की जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई दी है। पावर प्ले में एक ओवर महाराज ने किया था, दूसरे ओवर, और उसके बाद महाराज को लाया नहीं। फिर पावर प्ले के बाद देखे तो शमसी को लाया, शमसी आते ही जबरदस्त 3 विकेट चटका है। खासतौर पे देखे तो जो एक पार्टनरशिप 28 रन पे, पावर प्ले में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 28 रन बने, जिसमें से 5 विकेट गवा चुके थे। और जहां पे 28 रन पे 6 विकेट गए थे और वहां से एक पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दे रही थी राशिद खान और करीम जन्नत के बीच। ऐसा लग रहा था कि शायद 40-50 रन अगर जोड़ दे पूरे 20 ओवर तक मैच को खेल जाए तो वहां पे रन से शायद 100, 105, 10 रन बन सकते हैं, जो अच्छी खासी फाइटिंग टोटल अफगानिस्तान बना सकती है इस पिच पे भी। लेकिन जहां पे करीम जन्नत अच्छा खासा स्वीप खेलने गए थे, वहां पे अच्छी खासी लेग स्टंप पे गेंद गिरा और वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सीधा रहा। हालांकि वो अंपायर्स कॉल था, रिचर्ड एलिंगवर्थ ने वो विकेट आउट दिया। रिव्यू में देखा गया अंपायर्स कॉल था, अगर वहां पे भी विकेट नहीं आउट नहीं देते तो शायद वो पार्टनरशिप और 20-25-30 रन जोड़ते हुए दिखाई देते। शायद यहाँ पे 90-100 रन अगर बनाते, फिर भी यहाँ पे मौका था अफगानिस्तान के लिए कि आप अच्छी खासी गेंदबाजी करते और पूरी तरीके से दबाव में डालते। उतना अच्छा खासा ये पिच देखा नहीं, बल्लेबाजों के लिए थोड़े बहुत मुश्किल सा था। लेकिन जहां पे देखे तो जब राशिद खान का, करीम जन्नत का विकेट गया, नूर अहमद का भी वैसा ही कुछ था, अंपायर्स कॉल डिसीजन, और वो भी ओवर द विकेट आ रहे थे, वहां से टर्न हो रहा था गेंद, ऐसा लग रहा था कि शायद लेग स्टंप को मिस कर जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत हल्का लग सकता है। वहां पे आप अंपायर्स कॉल के साथ गए और रिव्यू उनके हक में गया, दक्षिण अफ्रीका के हक में। आखिर में 11.5 ही ओवर सिर्फ खेल पाया, ऑल आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 56 रन बनाए। राशिद खान को भी नोटकिया ने चलता किया, थोड़ी बहुत बहस हुई दोनों के बीच, थोड़ी बहुत अनबन होती हुई दिखाई दी। लेकिन कुल मिला के देखें तो खराब परफॉर्मेंस अफगानिस्तानी बल्लेबाजों के द्वारा, बल्लेबाज वो दिखा नहीं पाए। अगर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करने की कोशिश करते, थोड़ी बहुत धीरे खेलने की कोशिश करते, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करते, तो वहां पे थोड़ा बहुत मौका बनता। लेकिन आखिर में देखें तो वन ऑफ डे, और ये सबसे लोएस्ट टोटल T20I में अफगानिस्तान के लिए। और वो कहाँ पे आया, वो आया सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल में, जिसमें से अपना पहला सेमीफाइनल खेल रहे थे इतिहास का। वहां पे आया 56 रन पे 10 विकेट 11.5 ओवर में, जिसमें से 3 विकेट शमसी का 1.5 ओवर में 6 रन देकर, नोरकिया 3 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट, रबाडा ने 2 विकेट चटका, एक मेडन भी डाला 14 रन देकर 3 ओवर में, वही 3 विकेट मार्को यानसन 3 ओवर में 16 रन देकर। यानी कि सभी के सभी तेज गेंदबाज
पूरी तरीके से दबाव बनाते रहे और वही शमसी भी जबरदस्त आखिर में आते हुए 3 विकेट चटका भी लिए। लेकिन जो 57 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि शायद पावर प्ले में पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे अगर वहां पे थोड़ी बहुत मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को। हालांकि मिला भी, नवीन उल हक का फजल हक फारूकी को मिला। फजल हक फारूकी ने डिकॉक को चलता के स्टेप पर के खेलने की कोशिश, वहां पे सेटअप किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप और फिर एक अंदर आती हुई गेंद वहां पे बोल्ड हो गए और अच्छा खासा अनइवन बाउंस थोड़ा बहुत दिखाई दिया, एक्स्ट्रा बाउंस भी दिखाई दिया। एक गेंद नीचे भी रह रहा था बीच में। अगर आप देखें तो नवीन उल हक का फजल हक फारूकी पावर प्ले में अच्छा खासा रन उतना शायद लगे नहीं और 57 रन का टारगेट था, उतना जल्दबाजी करना भी नहीं था। लेकिन जो थोड़े बहुत पहले 3-4 ओवर दिखा था, अच्छा खासा फंसा के रखा था दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को। एक अपील था नवीन उल हक के ओवर में जो माकरम का कैच था, कीपर ने पकड़ा भी था और हल्का लगा था एज, कीपर को पता नहीं था। अगर रिव्यू लेते वहां पे आउट होते तो शायद 5-6 रन पे दूसरा विकेट गिरता। वही रिजा हेंड्रिक्स भी एक थर्ड मैन के ऊपर से मारने की कोशिश में फिर से वही वहां पे भी कैच पकड़ने का मौका था, यानी कि आपको 2-3 विकेट लेने का मौका था जल्दी जल्दी। अगर वहां पे लेते तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि 57 रन आराम से खासतौर पे देखे तो डिफेंड कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक मौका बन सकता था। लेकिन फजल हक फारूकी ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट बाकी। नवीन उल हक ने भी अच्छा खासा स्पेल किया, राशिद खान ने एक ही ओवर किया और कुल मिलाकर देखे तो 57 रन ही थे, तो वहां पे फाइट करने लायक टोटल नहीं था। आखिर में देखे तो बाकी 2-3 ओवर, आखिरी के 2-3 ओवर पूरी तरीके से प्रहार किया। अजमतुल्लाह उमरजाई पे भी गुलबदीन नईब ने भी गेंदबाजी की, लेकिन 8.5 ओवर में 60 रन बनाए, 1 विकेट सिर्फ और सिर्फ ये 9 विकेट से मैच जीता और आखिरी चौके मारकर मैच को खत्म किया। रेजा हेंड्रिक्स हालांकि 29 रन की पारी के लिए नाबाद, माकरम ने भी, कप्तान ने भी 23 रन की नाबाद पारी के लिए। हालांकि वो विकेट था, कैच था, अगर वहां पे रिव्यू लेते तो शायद ये विकेट भी गंवा चुके होते। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो अच्छा खासा गेंदबाजी अटैक दिखाया। उस गेंदबाजी अटैक ने पूरी तरीके से मैच को गिरफ्त में किया और आखिर में जाकर 9 विकेट से जीतकर इतिहास भी रच दिया, क्योंकि 32 साल में पहली बार फाइनल खेलेंगे वर्ल्ड कप के इतिहास में। T20 वर्ल्ड कप में भी पहली ये फाइनल है, जो कि एक अच्छी खासी जबरदस्त प्रदर्शन देखा है इस टूर्नामेंट में। हालांकि सेमीफाइनल उतना खास सेमीफाइनल जैसा लगा नहीं, आसानी से मुकाबला जीते, लेकिन गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बखूबी उनका रोल निभाया और खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका अपना पहला फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड कप में, जो कि 32 साल में 18 वर्ल्ड कप्स लग गए यहाँ पे फाइनल में आने के लिए। और माकरम वो खिलाड़ी, वो कप्तान है जो साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छा खासा लकी चार्म बन सकते हैं। और क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी लगातार 2 सीजन में दोनों ही बार सनराइजर्स असिस्टेंट केप के लिए भी वही कारनामा करके दिखाया था माकरम ने, क्या वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वही लक अपना पाएंगे? जैसे कि लग रहा था 32 साल का चोक जो कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत लक फैक्टर के कारण हार रहे थे, मुझे लग रहा है वही 32 साल जो इतने सारे 18 वर्ल्ड कप्स का, शायद मुझे लगता है वही लक फैक्टर लेकर इस वर्ल्ड कप में आए। क्या ये वर्ल्ड कप अनबिटन चैंपियन बन सकते हैं दक्षिण अफ्रीका? क्या कुछ एक इतिहास रच सकते हैं? क्योंकि पहली बार फाइनल में पहुंच चुके, तो वहां पे भी नर्व्स अलग रहेगा। यहाँ पे मिलेगा एक अच्छा खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड या इंडिया वो दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन होगा, दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा जो दूसरे सेमीफाइनल से जीतकर प्रवेश करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला, जिसमें से बारिश तो एक्सपेक्टेड बारिश है, लेकिन जबरदस्त जीत है दक्षिण अफ्रीका की। और कंग्रेचुलेशंस टू दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और वही अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी जुझारूपन पारी दिखाया इस मुकाबले। भले ही उतना खास प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन ये जो टूर्नामेंट घटा है जबरदस्त, अपना पहला सेमीफाइनल खेला जिसमें से थोड़ा बहुत ऑल रन्स बनाते और बल्लेबाजों को अच्छी खासी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर बल्लेबाजी पुख्ता कर गए, अफगानिस्तान तो आने वाले ICC टूर्नामेंट्स में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पूरी तरीके से प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं हर टूर्नामेंट को जीतने के लिए। ये एक अच्छा खासा उभरता हुआ टीम जो इस मंच पे दिखा दिया क्यों ये उभरती हुई टीम और क्यों इन पे वो मादा है कि आने वाले समय में इतना बड़ा खासतौर पे देखें तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और जल्द से तेजी से वो सब चीज़ अचीवमेंट करते जा रहे हैं जो अमूमन देखें तो सभी टीमों के नसीब में नहीं होते। और वही ज़बरदस्त प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में गया और ये T20 वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त सेमीफाइनल हालांकि हारे, लेकिन ये प्राउड फील करेंगे कि पहली बार सेमीफाइनल में आए और अच्छा खासा प्रदर्शन करके आए। वही दक्षिण अफ्रीका अपना पहला फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे इस विश्व कप में। बाकी दूसरा सेमीफाइनल जो आज शाम होगा 8 बजे, वहां पे अगर मैच बारिश नहीं धुलता मैच होता है तो वहां पे भी कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड या भारत, कौन जाएगा फाइनल में,
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भिड़ने के लिए 29 तारीख को। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।